तुम गंगा की एक तस्वीर अपने घर में टांग लो, वह ताजी नहीं होगी, वह बासी होने लगी, रोज रोज बासी होने लगेगी। लेकिन गंगा जिसकी तुमने तस्वीर उतारी वह कभी बासी नहीं होती। गंगा रोज नई, रोज नए ढंग, रोज नए भाव, रोज नई भंगिमा। तुम गंगा के किनारे रोज जाओ और तुम चकित होोगे। वही गंगा फिर भी वही नहीं। हेराक्लितु ने कहा है एक ही नदी में दोबारा ना उतर सकोगे, क्योंकि नदी रोज भागी जा रही। और मैं तो तुमसे कहता हूं एक ही नदी में एक बार भी उतरना मुश्किल, क्योंकि जितनी देर तुम उतरे उतनी देर में नदी भागी जा रही। तुमने नदी में पैर डाला, पानी को पैर ने छुआ, तब नदी भागी जा रही। जिस पानी को तुम्हारे पैर ने छुआ था वो भाग गया, वो जा चुका सागर की तरफ। तुम्हारा पैर पानी में डूबा, दूसरा पानी भी भागा जा रहा है, और जरा नीचे डूबा, वो भी भागा जा रहा है। जब तक तुम नदी की तलहटी में पैर को टिकाओगे तब तक कितना जल बह गया। प्रतिपल नई है, तस्वीरें नई नहीं होती। मोहम्मद जब बोलते होंगे तो हर रोज ताजा रहा होगा। कुरान ताजा नहीं हो सकता, कुरान तस्वीर है। कृष्ण ने जब बोला होगा अर्जुन से तो एक एक शब्द ताजा रहा होगा। सुबह की ओस जैसा ताजा रहा होगा, रात के तारों जैसा ताजा रहा होगा। लेकिन गीता ताजी नहीं हो सकती। गीता तो तस्वीर है, तस्वीरें ताजी नहीं होती। तस्वीरें तो मुर्दा हैं। तस्वीरों में कहां जिंदगी? जिंदगी तो बढ़ती जाती है, बदलती जाती, तस्वीरें वही की वही रह जाती। एक मां अपने बेटे को परिवार का एल्बम दिखा रही थी। एक सुंदर जवान, सुंदर सूट बूट टाई, जुल्फें संभाले हुए तस्वीर में दिखाई पड़ा। उस बेटे ने पूछा ये कौन? उसकी मां ने कहा पहचानते नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं। उस बेटे ने ये मेरे पापा हैं। तो अपने घर में जो गंजा आदमी रहता वो कौन? तस्वीरें तो रुक जाती, एक जगह ठहर जाती। तस्वीरें गंजी नहीं होंगी। तस्वीरें जहां है वहां है। जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी बहती चली जाती। जिंदगी गंगा है, जिंदगी गंगा की तस्वीर नहीं। मुझे पता नहीं मैंने तुमसे कल क्या कहा था और परसों क्या कहा था। मुझे तो बस उतना ही पता है जो मैं तुमसे अभी कह रहा हूं। हालांकि वह एक ही होगा, क्योंकि मैं एक के ही गीत गा रहा हूं, अनेक की तो बात ही नहीं हो रही। शायद नए पहलू होंगे, शायद नए कोण होंगे, शायद नए शब्द होंगे, मगर जो मैं कह रहा हूं संदेश तो एक ही है। तुम पूछते हो आप बरसों से बोल रहे हैं, रोज बोलते हैं, सुबह बोलते हैं, सांझ बोलते हैं, फिर भी आप जो कहते हैं वो सदा नया लगता है। इसका राज क्या है? राज कुछ भी नहीं, सीधी सादी बात है। मैं वही बोलता हूं जो मेरी प्रतीति है। मैं कोई पंडित नहीं हूं। पंडित तो पोपट होते, पंडित तो तोते होते। मैं कोई पंडित नहीं हूं। मैं तो सीधा साधा उतना ही कह रहा हूं जितना मुझे दिखाई पड़ता है। उसे कितना ही कहूं कह नहीं पाता हूं, इसलिए रोज रोज कहना पड़ता है। और जब तक जीऊंगा कहता रहूंगा, कहना पड़ेगा। चुप भी रहूंगा तो भी उसी की तरफ इशारा होगा। मेरी चुप्पी में बोलूंगा तो उसी की तरफ इशारा होगा। ऐसा कहूं कि वैसा कहूं, अनेक विरोधाभास तुम्हें मेरे वक्तव्यों में मिलेंगे, लेकिन सब तरफ से मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। कभी उत्तर से, कभी पूर्व से, कभी पश्चिम से, लेकिन मेरी अंगुली एक ही चांद की तरफ उठी हुई है।
राज कुछ भी नहीं। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मुझे बोलने की कोई कला नहीं आती, ये कोई बोलने की शैली नहीं, ये भी कोई ढंग है बोलने का जैसा मैं बोलता हूं। बोलने का ढंग होता है राजनेताओं का। सत्यप्रिया ने एक छोटा सा लतीफा भेजा है। एक बार एक नए नए नेता बुद्ध सिंह जी चुनाव में खड़े हुए। उन्हें भाषणों का अनुभव नहीं था। जब व्याख्यानों का दौर चला तो उनके हमनुमा, उनके साथी नेता ने कहा कि आप भी कुछ बोलें जो भी हृदय में उठे। उन्होंने कहा भाई बोलना तो मुझे आता नहीं, कोई अनुभव नहीं है पुराना। मित्र बोले नेता का बोलना तो बहुत सरल है, बस बात में से बात निकालते जाना। तो वे नए नेता जो बोले वह यह है, भाइयों और बहनों, न तो मैं स्पीकर हूं न लाउड स्पीकर। स्पीकर हमारे मोहल्ले के कल्लन मियां हुआ करते थे, जो कि आजकल कब्र में। उनकी कब्र पर दो तरह के फूल चढ़ाए गए, एक तो गेंदे का और एक गुलाब का। और जैसा कि आप जानते हैं गुलाब से गुलकंद बनता है, और गुलकंद ही सारी बीमारियों की जड़ है। और आपको यह मालूम ही होगा कि जड़ों में सबसे अधिक लंबी जड़ें खरबूजे की होती। और यह भी सभी को मालूम है कि एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग बदलता है, और रंग जर्मनी के बहुत प्रसिद्ध है। और जर्मनी में ही हिटलर हुआ था, जिसने सेकंड वर्ल्ड वार लड़ा था। और वार कई तरह के होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और मैं बुद्धसी हूं, अतः वोट मुझे ही दें। यह बात में से बात निकालने की कला। वक्ता तो राजनेता होते हैं। राज तो उनके होते हैं बोलने के। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, कोई राज नहीं है बोलने का। एक गीत जन्मा है भीतर, जो फैल जाना चाहता है। वैसे ही अपरिहार्य ढंग से, जैसे तुम शांत झील में एक कंकड़ फेंक दो और लहर उठे और लहरें उठे और चलें दूर दूर किनारों को छूने के लिए। अपरिहार्य। वैसे ही जैसे पक्षी सुबह गीत गाते हैं क्योंकि सूरज उगा है, उसके स्वागत का गान करना होता। तुम उनसे राज पूछो तो पक्षी बड़े चौंकेंगे। वैसे ही जैसे फूल खिलते हैं और तुम उनसे राज पूछो कि खिलने का राज क्या है, तो फूल भी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, उत्तर न दे सकेंगे। मेरा भी कोई राज नहीं।